हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द सीरीज ऑफ पाइथन लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो देखिए, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम बेसिकली कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में करते हैं। अब वो ऑपरेशन किस तरह के हो सकते हैं, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस जब हमको हमारे प्रोग्राम में परफॉर्म करने होते हैं उस समय हम पाइथन में ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगली चीज़ आती है कि हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर्स कंप्यूट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ देयर ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर समझना हमको ये है कि ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर पाइथन में पाइथन शेल को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा जैसे कि 5 + 6, तो 5 + 6 में यहाँ पर जो प्लस है वो एक एडिशन ऑपरेटर है जिसका काम क्या होता है, दो वैल्यूज़ को और दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना। बट जो वैल्यूज़ हैं जो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 5 और 6, ये 5 और 6 क्या है, ये यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं। फिर से समझ लीजिए, 5 और 6 यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऑपरेंड है, और प्लस क्या है यहाँ पर, ये प्लस एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इसके ऑपरेंड्स पे। क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर हम ऑपरेंड्स को चेंज कर दें, यहाँ पे 5 और 6 है, अगर हम चेंज करके उसको कोई और वैल्यू कर दें तो रिजल्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हम एंटर करेंगे तो इसका आउटपुट आ रहा है 11। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करके फिर से प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा। आपकी बार आउटपुट क्या आ रहा है, 13। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को हमारे पाइथन में परफॉर्म करते हैं, पाइथन के प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड टाइप है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड टाइप है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद लॉजिकल एंड देन अदर ऑपरेटर्स। अब इनमें से हर ऑपरेटर के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनके प्रोग्राम्स देखेंगे, उनका यूसेज देखेंगे। बट अभी अगर हम ब्रीफ में बात करें तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कैलकुलेट करना हुआ, पावर कैलकुलेट करना हुआ। इस तरह के ऑपरेशन जब हमको करने होते हैं, यानी कि जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, उस समय हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी हमको दो अलग अलग वैल्यूज़ के बीच में किसी तरह का कंपैरिजन करना होता है, जब कभी भी हमको कोई कंपैरिजन करना होता है, एट दैट टाइम हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कंपैरिजन किस तरह का होगा, तो लेट्स सपोज हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब इनमें हमको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है, या ये दोनों आपस में इक्वल है, या कौन सी वैल्यू किससे कितनी बड़ी है। इस तरह के ऑपरेशन जब हमको किसी तरह का रिलेशन बनाना होता है कि ये वैल्यू, जैसे मान लीजिए 4 और 2 है, तो हम बोलेंगे 4 2 से बड़ी है। तो इसी तरीके से जब हम किसी तरह का कंपैरिजन करते हैं, एट दैट टाइम हम किस तरह का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, उस समय हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हमको अगर पाइथन में हमारे किसी तरह का कंपैरिजन करना है या किसी तरह का कंपैरिजन करना है, तो उस समय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। देन आ जाते हैं अगले ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग टाइप में अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर। एक होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। बेसिकली यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर से खाली ये समझिए कि बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमको जब वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करना होता है, हमारे पास जैसे कोई वेरिएबल है ए के अंदर हमने कुछ असाइन किया। लेट्स सपोज हम पाइथन आईडीएलई पे वापस जाते हैं, पाइथन शेल पे। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा a = 7, तो यहाँ पर ये इक्वल टू है, ये बेसिकली क्या है, ये एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने क्या करा, जिसमें a के अंदर 7 को असाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें b = 9.0, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली एक सेकेंड, b = 9.0,
तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बी में 9.0 असाइन कर दिया, किसकी मदद से, बाय यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब कभी भी हमको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है उस समय हम इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देन उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली कब इस्तेमाल किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमको किसी तरह का लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस अवेलेबल होती हैं और उन कंडीशंस को कंबाइन करके उनका रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है, उस समय हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो हमको आंसर मिलता है वो मिलता है बुलियन फॉर्म में। बुलियन फॉर्म का मतलब होता है या तो आंसर आपको ट्रू मिलेगा या तो आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। तो ये जो ट्रू और फॉल्स होती है ये बेसिकली हम बोलते हैं बुलियन फॉर्म। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होती है कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में 3 अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। एक एंड ऑपरेटर होता है, एक और ऑपरेटर होता है और एक नॉट ऑपरेटर होता है। अब इन तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर वाली सेपरेट वीडियो में। और देन आता है अदर ऑपरेटर्स। तो अदर ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये वो ऑपरेटर्स है जो इन चारों में कवर नहीं होते हैं। तो इनके अलावा जो ऑपरेटर होते हैं उनको हम किस में काउंट करते हैं, अदर ऑपरेटर। जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये सब ऑपरेटर किस में आ जाते हैं, अदर ऑपरेटर्स में। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।